अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अजवा है एंड टुडे आई डिसाइडेड कि मैं अपनी एमडी कैट स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूँ। सबसे फर्स्ट थिंग मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अजवा है एंड मेरा एमडी कैट स्कोर वाज 180 बाय 200। मेरा एग्रीगेट बना था 91.3। एग्रीगेट पे मुझे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। ओके, माई एमडी कैट स्टोरी। दिस वीडियो विल हैव 4 पार्ट्स। मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, मैं टैग्स भी लगा दूँगी। लोग फोर चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें, वो पॉइंट्स जो कि जिसने मुझे मदद की थी एमडी कैट पास करने के लिए। सेकंड, मैं अपनी रूटीन बताऊँगी। थर्ड पोर्शन विल बी कि मेरी टिप्स जो कि मैं गिव आउट करूँगी। एंड द फोर्थ पोर्शन विल बी कि मैं वो मिस्टेक्स बताऊँगी जो कि मैंने एमडी कैट में की थी, उसकी वजह से मेरे मार्क्स और मज़ीद आ सकते थे लेकिन उन मिस्टेक्स की वजह से कम हो गए। वो मैं चाहूँगी कि आप ना करें, तो वो मैं बताऊँगी। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्टोरी विल बी कि किस चीज़ ने मुझे हेल्प किया इस थ्रू आउट द होल प्रोसेस। मैं एमडी कैट के लिए अकेडमी जाती थी, जिन्होंने कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि कोई एक भी बात कहते हैं ना तो वो आपके जहन में रह जाते हैं। दैट हेल्प्स यू थ्रू आउट द होल जर्नी। एंड मेरे केस में मेरे लॉजिकल रीजनिंग के टीचर थे। उन्होंने कहा था अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हों तो आप आराम से एमडी कैट पास कर सकते हैं। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आपने पूरी की पूरी रिविजन होनी चाहिए, एटलीस्ट 3। अगर आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली उसको अवेल करें उससे ज़्यादा। सेकेंड, उन्होंने कहा था अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम लोग नहीं पहुँच सकते, तो द थिंग दैट गॉड हेल्प्स यू थ्रू आउट द होल थिंग, तो दैट्स ट्रू। और आपको बस अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। थर्ड थिंग, एंड आई बिलीव इट टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसने बहुत हेल्प की थी मेरी, वो ये था कि यू हैव टू लव योर प्रोफेशन के मामले में यू हैव टू हैव अ पैशन इन इट। आपको एक सब्जेक्ट या आपको एक प्रोफेशन से इश्क है एंड यू हैव टू परस्यू इट। उसके बगैर आप इस फील्ड में नहीं आ सकते। यू हैव टू हैव अ विजन इन योर माइंड कि आप क्यों जा रहे हो। दीज 3 पॉइंट्स हेल्प मी थ्रू आउट द होल जर्नी। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो विल बी कि मैं अपनी रूटीन बताऊंगी आप लोगों को। मेरी एमडी कैट में मैंने अकेडमी ऑन की थी किप्स। मैं किप्स जाती थी रोज़। हमारे क्विक स्टोरी टाइम। हमारे एमडी कैट के टाइम का बैकग्राउंड ये था कि पीएमडीसी और पीएमसी का कोई बीच में क्लैश हो गया था, तो जिस वजह से हमारे डिले हुआ जाता। हर टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ मसले आ जाते हैं, हर टाइम पे होता है। लेकिन हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा डिले हो गया, तो हम लोगों को टाइम बहुत मिल गया था उसके लिए। मेरी रूटीन, अकेडमी वाली रूटीन मेरी ये थी कि मैं दिस माइट साउंड अ बिट वियर्ड, लेकिन मैं रोज़ सुबह 3:30 और इसकी रीज़न ये थी कि मैं सुबह उठती थी 3:30। मैंने जो भी पढ़ा उसके बाद वो चीज़ बहुत चुप करें 3:30 उठ के वो चीज़ें रिवाइज़ करनी है जो कि आपके पूरे दिन में, फॉर एग्जांपल अकेडमी में बहुत काम मिलता है, बहुत टेस्ट, हर दिन कोई ना कोई टेस्ट होता है, तो 3:30 उठ के वो चीज़ें रिवाइज़ करनी है आपने जो कि जिनका टेस्ट होगा अगले दिन। उसके बाद में ये सारा कुछ पूरे घंटे में ख़त्म करना होता है, 4:30 या 4:40 तक। फिर नमाज़ पढ़ी, फिर अकेडमी के लिए मैंने तैयार होना होता था और फिर हमारी 5:10 या 5:15 पे वैन आ जाती थी, तो फिर हम लोग चले जाते थे। जो वैन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एनीवेज जो वैन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चों को लेना होता था और मेरी रूटीन मेरी रूटीन ये होती थी कि मैंने सुबह सबसे पहले बैठना होता था वैन में और फिर सबसे एंड में उतरना होता था, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज, तो इस वजह से मुझे 3:30 उठना पड़ता था। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। फिर हम लोग अकेडमी में जाते थे। अकेडमी में नोट्स लेने का भी एक तरीका होता है। सम पीपल आई हैव सीन अकेडमी में कि वो नोट्स ले रहे होते हैं और वो नोट्स को इतना प्यारा बना रहे होते हैं कि वो सर की बातें ही नहीं सुन रहे होते, तो ये काम नहीं करना। अक्सर बात ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो जो सर की बातें होती हैं ना, वो बंदे को याद आ जाती है। सो दीज आर द 3 एडवाइसेस दैट आई विल गिव आउट अभी। वो ये है नोट्स के मामले में कि जब आपने नोट्स बनाने हैं तो आपने ना इतने ज़्यादा उनको डिज़ाइन वगैरह बनाने और ना इतने ज़्यादा रफ बनाने कि वो आपसे पढ़े ना जाए। मेक योर नोट्स रीडेबल, ताकि आपका दिल चाहे कि बाद में भी आके आप नोट्स पढ़ें।
दूसरी चीज़ ये कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बता रही हूँ, एकेडमी अगर आप लोग जा रहे हो तो एकेडमी के टाइम पर ये चीज़ करना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप ये पूरा एक स्केड्यूल फॉलो कर लो तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल पास इट। और यही हमारे टीचर्स ने हमें बताया था और ये मैं आप लोगों को बता रही। डू द टिक क्रॉस मेथड। ओके, टिक क्रॉस मेथड साउंड्स वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इजी। बस उसको मेंटेन करने में थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इफ़ यू हैव द पैशन देन यू विल। टिक क्रॉस मेथड ये होता है कि आपको रोज़ के 6 सेक्शंस बनाने होते हैं, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आप लोग एंड में भी कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीन मैं आपको चार्ट इधर बना के दे दूँगी। 3 कॉलम्स बनाए, एक पे लिखा ऊपर फिजिक्स, एक के ऊपर लिखा केमिस्ट्री और एक के ऊपर लिखा बायो। अब जो इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो भी सर लेक्चर करवा रहे हैं वो आपने घर आकर रिवाइज करना है, और जब आप तीनों रिवाइज करोगे तो इन तीनों कॉलम्स को टिक कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे ही एक और कॉलम बनाना है, इन्हीं के नीचे। ये कॉलम उन लेक्चर्स के लिए होगा जो कि आपके प्रीवियस डे के थे। तो जब आपके प्रीवियस डे के 3 हो जाए तो उनको टिक करना। इस मेथड के थ्रू हम लोग को भी टीचर ने ये बताया था कि आपके पास 1 महीना, तो अगर आपके थ्रू पूरे चार्ट पर अगर आपके 3 से ज़्यादा क्रॉसेस लग गए तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। एंड हम लोग उस टाइम पे इतने शौक थे, क्योंकि हर कोई बच्चा टाइम टेबल बनाता है, और मैं इतनी ज़्यादा टॉस कर देती हूँ क्योंकि मैं उस पर नहीं अमल कर सकती। लेकिन जब मैंने सर की बात सुनी, आई वाज लाइक नो, आई कैन नॉट स्क्रू दिस अप, और मैंने उसी दिन से ही स्टार्ट कर दिया था मेथड। एंड मेरे पूरे चार्ट पर 3 क्रॉसेस लगे थे, 3 से ज़्यादा नहीं लगे थे। तो आई वॉज सो हैप्पी एंड कि मेरा हो जाएगा, और इट रियली डिड हेल्प मी। तो दिस वॉज द थिंग जो कि मैंने एडवाइस देनी थी। नेक्स्ट, एकेडमी के दौरान की रूटीन ये है कि आप लोग जो भी वहाँ आपके एकेडमी में फ्रेंड्स होंगे ना, आपने उनकी सारी की सारी बातें सीरियस नहीं ले लेनी। कि कुछ बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ओ माय गॉड मैंने तो इतना ज़रा पढ़ा है, और वो इधर क्लास में बात करके हम लोग घर में ये जाके पढ़ेंगे, मैं तो 15 घंटे पढ़ती हूँ, मैं तो ये वो। स्क्रू देम। आपने अपने आप को देखना है, वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन दे रहे होते हैं कि जो सारा का सारा पोटेंशियल आप कर सकते हो ना यूज़ अपना, वो भी नहीं कर सकते। तो एकेडमी में बच्चों की बातें नहीं सुनी, ठीक है। बच्चे खुद ब्लाइंड होते हैं उस वक्त, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था, ना उनको कुछ पता होता है। तो डोंट लिसन टू देम। जिस तरह आप हो उसी तरह वो हैं। So now we come to the third portion of our video, which will be my tips out to you guys. मेरी टिप्स ये हैं, मेरी बहुत ज़्यादा टिप्स हैं। टिप नंबर 1, एकेडमी के दौरान डू नॉट मेक एनी स्टडी ग्रुप्स। एकेडमी के दौरान की बात करें, डोंट मेक एनी स्टडी ग्रुप्स, या डोंट टॉक टू कोई भी ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप प्लान आउट करो कि हम तो आज ये करेंगे, हम तो आज वो करेंगे, क्योंकि इट्स ओनली गोना कॉज यू स्ट्रेस। अगर आप कर सकते हो, अगर आपकी बहुत अच्छी कोई दोस्त है और आप लोग पहले से करते आ रहे हो, देन ओके यू कैन गिव इट अ ट्राई। बट आई थिंक कि आपको ये स्टडी ग्रुप्स वाला टाइम एकेडमी के दौरान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ड्रेन हुए होते हो, तो वो उनकी बातें सारी टेंशन इतनी हो रही होती है, तो वो और ड्रेन हो रहा है। टिप नंबर 2, अपना टाइम स्केड्यूल दूसरे बच्चों के टाइम स्केड्यूल से हर किस ना कंपेयर करें, बिल्कुल भी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये अगेन उसी टाइम की बात आ जाती है कि कुछ बच्चे कह रहे थे हम लोग तो 15 आवर्स अ डे पढ़ते हैं, हम लोग सोते भी नहीं हैं, खाना भी नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम लोग कह रहे थे कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर बच्चे का डिफरेंट पोटेंशियल होता है। अगर वो ये काम इतने टाइम में कर सकता है, ज़रूरी नहीं है आप भी कर सको। तो आई वुड से कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करना प्लीज़ छोड़ दें, बिकॉज आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सुकून में आ जाती है इसमें। आपने अपने हिसाब से चलना है, किसी और के हिसाब से नहीं। टिप नंबर 3 इज़ स्टे कंसिस्टेंट। वेल, मैं बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि वाई इज़ दिस सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे MD-CAT के टाइम में हमारा MD-CAT होना था इन सितंबर, एंड हम लोग को 2 मंथ्स मिले थे इसकी प्रिपरेशन में। लेकिन हमारा MD-CAT डिले होकर नवंबर में जाके हुआ, विच मीन्स वी गॉट 4 मंथ एंड 2 मंथ्स हमें एक्स्ट्रा मिले। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने इस 2 महीने का गैप सुनकर उन लोगों ने कहा कि ओह वाओ देयर इज़ 2 मंथ्स और हम लोग तो आराम से कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट टेक अ ब्रेक दिस वीक। अब जब आप एक फ्लो में आ रहे होते हो, सुबह उठे पड़ा, शाम को उठे पड़ा, वो एकदम से आके आपका ब्लॉक हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ थॉट कि नहीं हमारे पास तो बहुत टाइम है। जितना भी टाइम है यू हैव टू अवेल इट, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। जब आप एक दफ़ा रुक जाते हो, फुल स्टॉप आ जाता है, तो फिर बाद में ऊपर चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप लोग गेट कंसिस्टेंट रहो। टिप नंबर 4 इज़ कि
आफ्टर एन अकेडमी अगर आप अकेले पढ़ सकते हो दैट्स लाइक वेरी गुड, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन लैक करती है क्योंकि हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्रेंड स्टडी ग्रुप ना बनाओ, बट आप कोई एक ऐसी फ्रेंड ढूंढो जिसके साथ आप पढ़ सको। मेरे टाइम पे मेरे पास एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैंने पढ़ा था और हम लोग रोज़ उठते थे। एंड इसी पॉइंट के अंदर भी एक और टिप आती है कि आप स्टडी करो किसी दोस्त के साथ, तो वो वॉइस कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे ना करो, क्योंकि वो आपका सारी की सारी अटेंशन डाइवर्ट हो रही होती है। मैं किस तरह पढ़ती थी अपनी दोस्त के साथ, मैं अपनी दोस्त के साथ पढ़ती थी ओवर टेक्स्ट, क्योंकि इस तरह आपके पूरे पास एक प्लान भी रहते थे पूरे दिन कि आपने क्या क्या किया। हम लोग पूरा एक टाइम टेबल बना देते थे, वो भेजते थे डिस्कस करके, एंड देन हम लोग अकॉम्प्लिश कर लेते थे, और ऐसा हमारे पास वी हैड अ ट्रैक ऑफ टाइम। टिप नंबर 5 इज़ मेक योर ओन टाइम टेबल। किसी के ऊपर नहीं जाना, किसी और के टाइम टेबल पे नहीं चलना। अगेन वही पोटेंशियल की बात आ गई कि आपका अपना टाइम टेबल होना चाहिए और दूसरों का अलग टाइम टेबल होना चाहिए। मेरे पास एक दोस्त थी जिसने जो ना पूरे महीने का टाइम टेबल बना देती थी और मुझे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। एंड देन आई रियलाइज, जब मेरे मार्क्स कम आए थे अपने FSC के टाइम पे, देन आई रियलाइज कि नो, दिस इज़ रॉन्ग, आई हैव टू मेक माई ओन टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू माई ओन माइंड सेट। तो किसी और के बनाए हुए टाइम टेबल नहीं चलना, आपने अपना टाइम टेबल खुद बनाना। टिप नंबर 6 टिप नंबर 6 इज़ कि कुछ बच्चों का ये होता है कि वो रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं सुबह उठ के ज़्यादा अच्छा पढ़ सकती हूँ। सो मेरी एडवाइस आप सबके लिए यही है कि जितना ज़्यादा काम आप सुबह कंप्लीट कर सकते हो उतना कर लो। रात को आप पूरे फ्री हो जाओ, और रात को 11 बजे मैक्सिमम बेड पे होती थी रोज़। आप 10 बजे तक काम कंप्लीट करो और फिर 11 बजे तक ब्रेक लो, अपनी फुल अपना माइंड फ्रेश करो और फिर जाके सो जाओ। एंड टिप नंबर 7 इज आई कॉल इट द 10 मिनट ब्रेक मेथड। 10 मिनट ब्रेक मेथड मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। 10 मिनट ब्रेक मेथड का मतलब ये है कि एक पूरे घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, आप उसमें से 50 मिनट्स पढ़ो, एंड जो 10 मिनट्स रह जाएंगे आप उसको एज अ ब्रेक अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए अवेलेबल। अच्छा, अब ये ब्रेक लेनी किस तरह, बहुत ज़्यादा लोग इसमें गलती कर जाते हैं, दैट्स वाई वो इस मेथड से फ़ायदा नहीं उठा सकते। 10 मिनट ब्रेक मेथड का मतलब ये है कि जो आपने ब्रेक लेनी है 10 मिनट्स, वो अपने फ़ोन पे नहीं ले। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो आपका माइंड, आप यूज़ कर रहे होते हो ना, तो आपका माइंड भी यूज़ हो रहा होता है फ़ोन यूज़ करते हुए, तो और ड्रेन हो जाता है। मैं जब होती थी, मेरा टाइम था, तो मैं पोर्च में फिरती थी, मेरा कज़न आता था ज़ावियार छोटा, मैं उसके साथ खेले, तोतों को खाना डाल देती थी, दैट्स इट। और ये 10 मिनट्स इतने ज़्यादा लगते थे, जब मैं वापस पढ़ने जाती थी मेरा माइंड और फ्रेश हुआ होता था। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस कि आपने 10 मिनट ब्रेक मेथड को अच्छी तरह अवेल करना है। दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह अवेल करोगे। Then we come to the last section of this video, which is the mistakes I made that I don't want any of you to make. Mistake number 1 is ये कि आपने किसी और के टाइम टेबल पे स्टिक नहीं होना है। मैं 50 दफ़ा वीडियो में बात कर चुकी हूँ, बट कोई और बंदा जो आपके लिए टाइम टेबल बनाए वो उस पर नहीं चलना। टिप नंबर 2 मिस्टेक नंबर 2 जो कि मैंने बनाई थी वो ये, कुछ अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि वो सारे के सारे मंथ का या सारे के सारे वीक का टाइम टेबल बना लेते हैं, और उससे ये होता है कि आपका पोटेंशियल हर दिन वेरी कर रहा हो। कि मैं हर दिन एक टाइम टेबल बनाती थी। आपके पूरे के पूरे वीक का एक विज़न होना चाहिए कि हम लोग इस पूरे वीक में इतने चैप्टर्स कर लेंगे, बस एक विज़न होना चाहिए। देन जो भी चैप्टर्स पिक आउट करने हैं वो आपने हर दिन अपने अपने मर्ज़ी से पिक आउट करना है, जो आपका दिल चाह रहा हो, ठीक है। दैट्स द मिस्टेक जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई थी। तो इसका क्या है कि मेक योर टाइम टेबल ऑन द सेम डे, पूरे मंथ का नहीं बनाना, जस्ट एन overview, then select the topics for the day. Mistake number 1, 2, 3. Mistake number 3 is people don't talk about it often. लेकिन थर्ड मिस्टेक ये है कि आपने अपनी फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स को between your studies इंटरफेयर नहीं करना। That's a very important tip and not many people talk about it. ये भी चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई थी कि फ्रेंडशिप्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे उधर, लेकिन इज़ इट रियली दैट नेसेसरी कि आप उनको अपने फ्यूचर के साथ टैंगल होने दो? नहीं ना। तो जस्ट सेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट और फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना। फ्रेंडशिप्स रहेंगी वहाँ पर, वो आप MD के बाद भी सेटल डाउन कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं पढ़ना इस टाइम। नेक्स्ट,
Okay, this is the last tip that I'll be giving out to you guys. It's tip number 4. Mistake number 4 जो कि मैंने बनाई थी वो ये है कि अपने माइंड को जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा फॉग कम कर सकते हो, जितना ज़्यादा हेजीनेस कम कर सकते हो, जितना ज़्यादा एक्टिव रख सकते हो उतना रखना। किसी भी ऐसे बंदे से नहीं मिलना जो कि आपका मूड ख़राब कर सके। Anyway, so that's all for now. That's all for this video. मैं नेक्स्ट टाइम जब मेरी कैट करीब भी आएगा मैं उस टाइम पर भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें लास्ट मिनट टिप्स एंड वगैरह वगैरह। इस टाइम का ये मकसद था कि आई रियली वांटेड टू पुट माई स्टोरी आउट देयर कि हाउ डिड आई अकॉम्प्लिश दिस। सो दैट्स इट। आई विल सी यू गाइस अगेन। तो यस, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़। Tuned and Allah Hafiz. That was the worst outro ever. Anyway, let me end this.